ओके गाइस, एक बताना चाह रही हूँ। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। याद है आप लोगों को मैंने बताया था, मेरे को फर्स्ट 75 आर्ट चैलेंज के टाइम पर एक एसिडिटी का ये हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था एंड इट वाज सिवियर। मुझे कल फिर से हुआ और ये क्यों हुआ मुझे अब रीज़न समझ में आ रहा है। सी, हम अपने लाइफ में ना एक रूटीन जब बना लेते हैं, पहले ऐसा था कि भाई कोई रूटीन नहीं था, कभी भी खाओ, कभी भी सो, कभी भी उठो, ये सब था एंड कुछ भी खाओ ऐसा, तो बॉडी को उस चीज़ की बचपन से हैबिट लग चुकी थी। बट नाउ इट्स काइंड ऑफ थिंग कि हमारे बॉडी को हमने एक दूसरी नई हैबिट दे दी है कि टाइम से खाना, और रात में स्पेशली मैं ज़्यादातर लिक्विड्स पर रहती हूँ, तो मेरी बॉडी को वो हैबिट लग चुकी है। एंड आपने देखा होगा डे 14 पर नाइट में डिनर में मैंने 2 चपाती और भुर्जी खाया था पनीर का, तो वो हैवी डिनर हो गया एंड मेरे बॉडी को लग गई है लिक्विड्स रात को लेने की हैबिट, तो जिस वजह से मुझे मतलब ना जलन होने लगी पूरी रात को। अपॉन दैट लाइट गई थी तो इस वजह से पूरा इरिटेशन, जलन एंड वो होते होते पूरे 24 घंटे में मेरे को कल रात को यानी कि डे 15 पर इतना बेकार वो एसिडिटी का अटैक ही बोल सकते हो आप लोग। काश मैंने कैमरा ऑन रखा होता उस टाइम पर, आप लोग मेरी हालत देख पाते। इट वॉज जस्ट अ डिज़ास्टर। मेरे को सांस नहीं लेने को हो रहा था, इधर इधर ही जमा हुआ था ऐसे। और मेनली क्यों पता है, पहले हमारी बॉडी मोटी थी एंड ऑल, ठीक है, तो कहीं पर कुछ जगह नहीं थी एंड इट वाज एवरीथिंग इन चर्बी से भरा हुआ एंड ऑल। अब जब बॉडी खाली हो रही है, उसमें से चर्बी भी मेल्ट हो रही है, तो वहाँ पर है ना एयर पॉकेट्स बनने के बहुत इजीली आसान भी हो जाते हैं, तो जिस वजह से हमें इस चीज़ का भी केयर करना पड़ता है कि आप लोग जो भी आपका रूटीन है, ठीक है, जो भी रूटीन है, जैसे मेरा रूटीन क्या है, सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करना, आफ्टरनून को हैवी लंच करना एंड रात को एकदम लाइट माइल्ड कुछ लेना, वो भी मेनली लिक्विड्स। मैंने एक दिन रात को हैवी डिनर क्या ले लिया, उफ, मेरी हालत ख़राब एंड अब मुझे वो समझ में आ गया एंड इट वाज डिज़ास्टर, जिस वजह से मेरा हालत ख़राब। मैंने नहीं नहीं बोलकर तो 2-3-2.5 गिलास ठंडे दूध के पिए खड़े होकर, और जब तक दूध ठंडा हो रहा था उससे पहले तो मैंने इतना इतना अजवाइन लेकर उसे ऐसे मसल कर वो चबा कर खाया, तब थोड़ा थोड़ा वो जाने लगा, यू नो दैट एसिडिटी का गोला वो पेट में जाने लगा। उसके बाद फिर जैसे ही दूध एकदम मस्त ठंडा हो गया, फ्रिज में रखा था, मतलब गर्म करके उसको फ्रिज में रखा नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद, वो मस्त चिल्ड दूध हो गया, तो उसको खड़े होकर पिया। उसके आधे घंटे के बाद आई गॉट रिलीफ सीरियसली, एंड वो ख़त्म होने के बाद मेरे दिमाग में आया शिट, वो क्या होता है, कितना डेंजरस होता है, कितना भयानक होता है दैट मोमेंट। अगर मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग करके दिखा पाती ना, गजब हो जाता, कसम से बोल रही हूँ मैं। आप लोगों में से कितनों को वो एसिडिटी का अटैक आ भी चुका होगा एंड पहले नहीं होता था मेरे को जब इतना अनहेल्दी लाइफ था, क्योंकि तब क्या था, बचपन से आदत थी। अब जब सब सेट हो रहा है तो हमें हमारा जो रूटीन है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। सॉरी, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि लाइट गया हुआ है ना, इस वजह से। तो मेक श्योर गाइस, और ठंडे दूध ने और अजवाइन ने मेरे को माँ कसम क्या मदद की है, कसम से। बाकी और कोई ना जेलुसिल ना कुछ, लेकिन ठंडे दूध ने तो भाई जान बचा ली मेरी फिर से दोबारा। तब से मैं हर रात को ना डिनर में दूध लेती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं ना मुझे कि आप रात में सिर्फ दूध क्यों लेते हो, नॉर्मल खाना क्यों नहीं खाते। अब मैं भी समझ गई हूँ कि मैं क्यों ये नहीं करती और मैंने क्यों ये नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग को नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग रात को दूध ही लो और कुछ मत खाओ, लेकिन जो आपकी रूटीन है, सपोज आप लोग अगर चैलेंज शुरू होने के बाद से अपने रूटीन में सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच एंड रात को भी 1 या 2 चपाती खाते हो, तो कीप इट कंटिन्यू, डोंट मिस इट, ठीक है, क्योंकि अपने रूटीन को कंटिन्यू रखना दैट्स इम्पॉर्टेंट अ लॉट। तो सुबह सुबह मैंने बहुत लंबी बात कर ली आप लोगों से, लेकिन ये मुझे बताना ज़रूरी था ताकि आप लोगों को भी कभी ऐसा हो तो आप लोग जानो कि ये क्यों हो रहा है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी ना, इतना तो मैं समझ गई हूँ कि बुरी आदतें बहुत तुरंत एक्सेप्ट करती है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है एंड उसके कुछ हमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं देखने को मिलते। लेकिन जब हम कोई नई और अच्छी आदत अपनाते हैं, हेल्दी आदत अपनाते हैं, तो हमारी बॉडी है भाई, वो भी नखरा करती है, वो भी नखरे करने में पीछे नहीं हटती, कुछ ना कुछ हमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स दिखाती है एंड इट्स नॉट एन इशू। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो छोड़ देना है करना, इसका मतलब ये है कि आपको अपने बॉडी को, अपने शरीर को अच्छी आदत लगानी है, ओके। एंड कोई भी चीज़ देख लो, कोई ड्रग एडिक्ट देख लो, कोई चेन स्मोकर देख लो, कोई हैवी ड्रिंकर एकदम बेवड़ा देख लो, तो उनका कैसे होता है, बुरी आदत मतलब कंटिन्यू पीते रहना या फूकते रहना, ये सब उन लोग को लग जाता है एकदम फटाक से। लेकिन छोड़ते वक्त
छोड़ते वक्त आपने अगर शायद मूवीज़ में देखा हो, शायद आपके रियल लाइफ में देखा हो, कोई आपके आसपास ऐसा कोई इंसान हो, उसको कितनी दिक्कत होती है ना। तो यही चीज़ होता है कि बुरी आदतें छोड़ते वक्त और नई अच्छी चीज़ें अपनाते वक्त बॉडी बहुत हमारी नखरे करती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाती है। तो हमें उस चीज़ को उसमें ढालना है, अच्छे से इन्वॉल्व होते जाना है गुड हैबिट्स में, नॉट इनटू द। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऐसा हो रहा है तो भाई मैं अपनी बुरी आदतें कभी छोड़ूंगा ही नहीं या छोड़ूंगी ही नहीं, ये नहीं करना है। ओके, तो आप सोचो जंक फूड भी एक तरीके का नशा ही है, ठीक है। जब हम वो करने लगते हैं तो बॉडी को बहुत आसान लगता है, सब अच्छा लगता है ना, लेकिन जब उसको छोड़ने की बात आती है या उससे थोड़ा दूर रहने की बात आती है, हमारी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करती तुरंत, थोड़ा आगे जाकर करेगी। उस पर हम विल पावर अपना स्ट्रांग रखेंगे ना, आगे जाकर वो करेगी एक्सेप्ट, लेकिन तुरंत वो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ दिखाने लगती है। तो इसलिए अपना जो भी वेट लॉस जर्नी में आप रूटीन रख रहे हो, मेक श्योर यू फॉलो इट, 101% फॉलो इट, समझे। थोड़ा सा भी लेट, इसलिए मैंने अपना लंच का जो टाइमिंग है वो 12 से 2:30 के बीच में रखा, क्योंकि मुझे पता है मैं इतने टाइम के बीच में खाना खा लूँगी करके, बनाना ये सब, स्कूबी अली को देखना ये वो, तो ये सब करके मैं 12 से 2:30 के बीच में मेरा टाइम फ्लक्चुएट मैं करती रहूँगी। तो मेरे बॉडी को वो आदत लग गई। लेकिन रात का डिनर जो मैंने लिक्विड छोड़कर डे 14 पर ये लिया था ना, बाप रे, चपाती और सब्जी, उस वजह से मेरी हालत सॉलिड बेकार हो गई, बेकार। इसलिए मेरा गुड डिसीजन वही है कि भाई मैं रात को भी अपने लिक्विड्स पर रहूँ एंड दिन भर हैवी खाऊँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हैवी करूँ एंड लंच हैवी करूँ, बाकी डिनर एकदम लाइट, एकदम लिक्विड जैसा, जैसे दूध, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिया, या हल्दी दूध हो गया, गर्म दूध हो गया, या फिर ठंडा दूध हो गया। तो यही मेरा रहेगा डेफिनेटली अब से। तो अब फिर कोई मत मुझे बोलना यार, कमेंट कर आप रात को सिर्फ दूध क्यों पीते हो, तो यार मेरा ये व्लॉग देख लेना, ठीक है, जिसमें मैंने बताया कि मैं क्यों करती हूँ रात को लिक्विड्स पर क्यों रहती हूँ मैं। चलो फिर।